स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, पूर्णिमा तिथि करीब करीब सभी लोग इस तिथि से परिचित हैं। और पूर्णिमा तिथि अपने आप में कई विशेषताओं को लिए हुए होती है। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा तिथि को पूर्णा तिथि कहा गया है। तिथियों की 5 संज्ञाएँ होती हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो तिथियों की 5 संज्ञाएँ होती हैं। उसमें पूर्णिमा तिथि जो है वो पूर्णा तिथि कहलाती है। तो इसमें कोई भी अगर कार्य किया जाए तो उस कार्य के पूर्ण होने की बेहतर संभावना रहती है। इस बार जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा की, इसे जो है गुरु पूर्णिमा भी कहा गया है, व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन जो महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन माना जाता है और इस दिन गुरु पूजन की परंपरा जो है चलती है। और चूँकि व्यक्ति के जीवन में गुरु जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरु का अर्थ ये होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। ये कार्य जो है गुरु से ही संभव होता है। तो हमारे सनातन धर्म में गुरु की महत्ता बहुत अधिक है। तो इस दिन गुरु पूजन की भी परंपरा होती है। तो कुल मिलाकर के सामान्य पूर्णिमा तो अपने आप में विशेषताओं को लिए हुए होती है, लेकिन अगर ऐसी कोई अधिकतर पूर्णिमा तिथियों में पर्व का भी ऐसा समागम रहता है, पर्व का भी संयोग बनता रहता है। तो जैसे आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस बार जैसा कि हम बता रहे थे, पूर्णिमा तिथि अपने आप में विशेषताओं को लिए हुए होती है। तो इस बार गुरुवार के दिन ये पूर्णिमा पड़ रही है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरुवार में जब पूर्णा तिथि का संयोग होता है तो अपने आप स्वयं ही सिद्ध योग का निर्माण होता है। तो इस बार सिद्ध योग बन रहा है। पूर्णिमा तिथि जो है 10 जुलाई में अर्धरात्रि के बाद ही प्रारंभ हो जाएगी और 11 जुलाई को अर्धरात्रि में अर्धरात्रि के बाद में उसका समापन होगा। तो इसलिए इस बार ये पूर्णिमा 10 जुलाई गुरुवार को पड़ रही है। तो चूँकि ये गुरु पूर्णिमा है तो इसलिए अपने आप में बहुत ही अधिक विशेषताओं को लिए हुए है साथ में। तो जैसा कि पूर्णिमा तिथि में पूर्णिमा तिथि का व्रत करके चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से जो है मन की संतुष्टि प्राप्त होती है। या मान लिया किसी की कुंडली में चंद्रमा का दोष है, चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन उसे जो है व्रत आदि करके संध्या के समय उदित होते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उसकी पूजा और चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही खास बात है कि हर पूर्णिमा तिथि में यदि किसी के पास धन की कमी है, धन संबंधी समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो उसके लिए पूर्णिमा तिथि वरदान स्वरूप है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि उस व्यक्ति को पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का जो है माँ लक्ष्मी और नारायण जी की उपासना बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। जैसे इस दिन जो है पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। या लक्ष्मी जी की अगर ये भी ना संभव हो तो लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर सकता है। ये भी ना संभव हो तो लक्ष्मी चालीसा पढ़ करके और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर आराधना करे तो आर्थिक समस्या के साथ साथ में मानसिक परेशानी या कुंडली में किसी प्रकार का अगर चंद्र से संबंधित दोष है, चंद्रमा पीड़ित है या कमज़ोर है, तो उसका निदान हो जाता है। इसके अलावा इस दिन स्नान दान की बड़ी जो है विशेष महत्ता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी किसी प्रकार की आर्थिक परेशानियां नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस दिन चूँकि चंद्रमा जो है अपनी पूर्ण कला पे होता है,
तो इस दिन अगर किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से अगर चंद्रमा की उपासना की जाती है तो सबसे अच्छी बात यह है कि मन की संतुष्टि प्राप्त होती है, और मन की संतुष्टि से सब कुछ ठीक रहता है। अगर मन ही संतुष्ट नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल चलती रहती है। तो इस बार जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन भी है, चारों वेदों के जो ज्ञाता हैं उनका जन्मदिन है। और इसके अलावा इस पूर्णिमा पे खास जो है कि जो भी व्यक्ति अपनी गुरु परंपरा से दीक्षित है, गुरु परंपरा से चल रहा है, उसको इस दिन अपने गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए और यथासंभव उनका पूजन करके, उनके चरण धो करके, इसके बाद में वस्त्र मिष्ठान आदि जो भी यथासंभव दक्षिणा आदि दे करके उनका आशीर्वाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्ष में एक बार करने से पूरे वर्ष जो है गुरु की असीम कृपा उस पर बनी रहती है। और अगर मान लिया कोई गुरु के संपर्क में, गुरु के सानिध्य में नहीं पहुंच सकता है तो भी गुरु जी का स्मरण करके, उनके चित्र का स्मरण करके और यथासंभव जो है उनका सम्मान करना चाहिए, दान दक्षिणा दे करके। तो इस प्रकार जो है अगर, और इसके अलावा धन संबंधी अगर किसी भी तरह की आर्थिक समस्या है तो इस दिन पूर्णिमा का व्रत उस व्यक्ति के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। जैसा कि बताया है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और उनके मंत्रों का जप या उनके सूक्तों का पाठ करना चाहिए, और यदि हो सके तो यज्ञ इत्यादि भी करना चाहिए और भगवान को भोग लगा करके यथासंभव जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को सारी वस्तुएं अर्पण करें, उनकी यथा उपचार जो भी जितने भी उपचार संभव हों उनकी पूजा करें और इसके बाद में भगवान विष्णु का स्मरण करें। और इस प्रकार करने से तो एक तो मन की संतुष्टि, दूसरा जो है आर्थिक समस्या हर प्रकार से दूर हो जाती है। और वैसे भी व्यास पूर्णिमा का तो अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद।